यस, गुड मॉर्निंग, माय नेम इज चंदन जायसवाल। तो पिछले क्लास में हमने देखा कि यूनिट एंड मेजरमेंट की कुछ टर्म्स, उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए एक बार रिवाइज करते हैं, क्विक रिवीजन देखते हैं क्या था। सो देखिए, पिछले क्लास में हमने देखा था फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी वैसी क्वांटिटी होती है जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, जो फिजिक्स के लॉ को फॉलो करें, जिसको हमने लास्ट में लिखवाया भी था। तो फिजिकल क्वांटिटी Q इज इक्वल्स टू N इंटू यू, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और साथ में एक कंपेरेबल टर्म जिसको हमने मेजरमेंट बोला था, है ना, जिससे हम लोग उसको कंपेयर करें, जिससे हम लोग मेजर करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ तक पॉइंट क्लियर था। तो हमने देखा था फिजिकल क्वांटिटी को क्लासिफिकेशन किया था हमने बेस्ड ऑन देयर डिपेंडेंसी, किसी चीज पे डिपेंडेंसी। अगर कोई भी चीज पे वो डिपेंडेंट नहीं है, इट मींस कि अगर वो इंडिपेंडेंट है तो उसको हम लोग बोलते थे क्या? फंडामेंटल क्वांटिटी, है ना। वो बिल्कुल इंडिविजुअल होंगे, वो किसी पे डिपेंड नहीं करेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी। और उसी को हमने बोला था बेस क्वांटिटी। क्लियर? ठीक। उसके बाद सेकेंड जो हमने देखा था वो था डिराइव्ड क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी थी? डिराइव्ड क्वांटिटी। तो विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी एंड बेस क्वांटिटी हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटी को डिफाइन किए थे कि डिराइव्ड क्वांटिटी वैसी क्वांटिटी जो किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंडेंट हो, उस टाइप के क्वांटिटी को हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटी बोलते थे। क्लियर? अब थर्ड पॉइंट जो हमारा था वो था यूनिट। यूनिट किसको बोलते हैं? तो हमने फिजिक्स में कल पिछले क्लास में डिफाइन किया था वैसी क्वांटिटी जिसे हम मेजर करता है विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड मेजरमेंट एंड सम फिजिकल क्वांटिटी एंड द सेम स्टैंडर्ड इज कॉल्ड यूनिट। तो यूनिट को हमने कैसे डिफाइन किया था? मैंने आपको बताया था कि जैसे किसी लेंथ को मेजर करना है तो लेंथ के मेजरमेंट को कैसे कंपेयर किया जाए। तो हमने क्या किया? हमने ये किया कि एक रॉड के टुकड़े को इतने लेंथ को हमने 1 मीटर बोल दिया। ठीक है, 1 मीटर बोला और मैंने बोला कि 8 मीटर का अगर रूम है तो उसको कैसे मेजर करेंगे। तो मैं उस 1 मीटर वाले रॉड को जब मेजर करना चाहा तो उससे कंपेयर किया, तो मैंने देखा कि 8 टाइम्स है। तो हमने वहां से बोला कि ये जो टर्म है वो उसी के स्टैंडर्ड, क्योंकि जो लेंथ है 1 मीटर जिसको मैंने बोला वो भी लेंथ, और जो रूम का लेंथ, जो रूम की लंबाई थी उसको भी मैंने लेंथ बोला। तो दोनों लेंथ को कंपेयर किया, तो जहां पे कंपेरेबल टर्म आया उस टर्म को ही हम लोग बोलते हैं यूनिट। तो यहां से हमने स्टैंडर्ड मैग्नीट्यूड ऑफ द सेम फिजिकल क्वांटिटी, इज दैट क्लियर? स्टैंडर्ड मैग्नीट्यूड होंगे विद द सेम फिजिकल क्वांटिटी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं। अब यूनिट दो टाइप्स के होंगे, एक फंडामेंटल यूनिट होंगे, और दूसरे डिराइव्ड यूनिट होंगे। फंडामेंटल यूनिट उसको बोलेंगे जो कि किसी पे डिपेंडेंट ना हो, है ना, उस टाइप के यूनिट्स को हम लोग क्या बोलेंगे? फंडामेंटल यूनिट्स। और जो किसी दूसरे यूनिट इट मींस कि फिजिकल यूनिट पे, जैसे यहाँ पर फंडामेंटल यूनिट पे और बेस यूनिट पे जो डिपेंडेंट हो, उस टाइप के यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं? डिराइव्ड यूनिट। ठीक है, अब यूनिट की कुछ प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को हम लोग देखते हैं। यूनिट की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है? पहला, यूनिट वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड इट मींस कि जिस भी फिजिकल क्वांटिटी की मैं बात करूं या फिर जिस भी फिजिकल क्वांटिटी की मैं बात करूं उसके लिए वो यूनिट वेल डिफाइंड होना चाहिए। दूसरा, कि वो कॉन्स्टेंसी पे डिपेंड है, कि वो कांस्टेंट हो। ऐसा नहीं कि टेम्परेचर चेंज हुआ तो उसकी वैल्यू चेंज हो गई। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि आप एक लकड़ी का टुकड़ा लाइए, है ना, लकड़ी वुड का टुकड़ा लाया, 1 मीटर का वुड का टुकड़ा मैंने लाया। ठीक है, अब उस 1 मीटर को मैं धूप में रख दिया, हो सकता है विद द टेम्परेचर उसके कुछ लेंथ छोटे हो जाएंगे, तो वो तो कांस्टेंट नहीं रह पाएगा ना टेम्परेचर पे। तो ऐसे में चाहिए जो कि बिल्कुल कांस्टेंट, एक्सेसिबिलिटी मतलब कि इजी अवेलेबल हो। ठीक है ना, इजी अवेलेबल हो, हर एक पॉइंट पे जहां पे भी हम लोग उसको खोजना चाहें वो इजी अवेलेबिलिटी हो, तो वैसी भी क्वांटिटी होनी चाहिए। रिप्रोडक्टिविटी, जैसे कि मैं अगर आपसे बोला कि कहीं पे आप गए, आप दुकान में गए और बोले मुझे आधा मीटर चाहिए, तो आप उसे रिप्रोड्यूस कर सकते हो क्या? 1 मीटर वाले लेंथ को अगर मैं 50% कर दूं तो वो आधा मीटर हो जाएगा। अगर मैं बोलूं मुझे नहीं 1 मीटर नहीं बल्कि मुझे 25 सेंटीमीटर चाहिए, तो उसको भी हम लोग रिप्रोड्यूस कर पाएंगे। तो ऐसी क्वांटिटी जिसको हम लोग रिप्रोड्यूस कर पाए, है ना, ये बेसिक प्रॉपर्टी है। इससे सभी लोग उसको एक्सेप्ट करें, है ना, सभी लोग हर एक जगह उसके स्टैंडर्ड में होनी चाहिए, सभी लोग उसको एक्सेप्ट करें, वैसी क्वांटिटी वैसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। और लास्ट, कन्वीनियंस यूज, हम लोग इसको इजी यूज कर पाए, चाहे वो मास हो, चाहे वो लेंथ हो, चाहे वो टाइम हो। इज दैट क्लियर? तो यहाँ तक इसके कुछ पॉइंट थे बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ यूनिट थे, हमने ये चीजों को देख लिया। अब देखते हैं कि जो बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स हैं वो यूनिट कौन कौन से हैं। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। मैं इसको रफ कर रहा हूं। ये चीजें मैं पिछले क्लास में डिस्कस कर चुका हूं, अब मैं डिस्कस कर रहा हूं कि बेसिक फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी है। ठीक है, चलिए देखता हूं मैं। देखिए, सेट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी,
फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। ये कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट टू ईच, है ना, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट टू ईच, किसी पे डिपेंडेंट नहीं करते, ठीक है ना। अब देखते हैं कि फंडामेंटल और बेस यूनिट्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है, और इसी को हम लोग बोलते हैं बेस यूनिट। कौन सी यूनिट? बेस यूनिट, ठीक है। चलिए देखते हैं फंडामेंटल और बेस यूनिट। पहला फिजिकल क्वांटिटी, ये फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट एसआई यूनिट, है ना। तो थर्ड वन इज, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो पहले फिजिकल क्वांटिटी कौन सी, तो मैंने पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि वैसी क्वांटिटी जो किसी दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंडेंट ना हो। जैसे कि मैंने बताया था कि हमारे नेचर में बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जैसे कि मैं ये मार्कर लिया, मार्कर को अपने हाथ में लिया तो मैंने फील किया कि इसके मास कुछ तो है, इसके मास। एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट लिया, उसको भी हाथ में रखा, उसको भी फील किया, उसके भी मास को मैंने फील किया। तो डिफरेंट क्वांटिटीज में पहला क्वांटिटी जो मैं आपको डिस्कस कराया था वो कौन सा था? मास। मास के लिए जैसे देखिए ये स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो कैसे बन पाया। तो बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक मीटिंग किया कि पूरे मैं अगर इंडिया में हूँ तो इंडिया में अगर मास को मेजर करना है तो उसके लिए कुछ दूसरी क्वांटिटी है। मैं किसी फॉरेन कंट्री में गया, यूके में गया, अमेरिका गया, वहाँ पे मास के लिए कुछ अदर क्वांटिटी है। तो बहुत सारे साइंटिस्ट मिले, वहाँ पे मीटिंग की और उन्होंने डिस्कस किया कि कुछ ऐसी क्वांटिटी, कुछ ऐसा यूनिट बनाया जाए जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड एक्सेप्ट किया जाए और उसको हम लोग इजीली कन्वर्ट कर पाए, रिप्रोडक्ट कर पाए। वैसी क्वांटिटी को ही हमने, वैसे ही यूनिट को हमने क्या बोला? सिस्टम इंटरनेशनल, है ना। और उसी को हमने एसआई बोला। तो वैसी यूनिट जो ऑल ओवर वर्ल्ड में फॉलो की जाए, है ना, वैसी यूनिट को हम लोग क्या बोलेंगे? सिस्टम इंटरनेशनल, ठीक है। तो पहला मास के लिए जो हमने बनाया वो क्या था? केजी, किलोग्राम। इसकी यूनिट क्या थी? किलोग्राम, जिसको हमने केजी से रिप्रेजेंट किया। तो ये था किलोग्राम। इज दैट क्लियर? सेम एज लेंथ के लिए मैंने आपको डिस्कस कराया था पिछले क्लास में। लेंथ को हमने डिस्कस किया और इसके लिए जो हमने यूनिट बनाई थी वो यूनिट क्या थी? मीटर। क्या था इसका यूनिट? मीटर, है ना, जिसको हमने मीटर को एम से रिप्रेजेंट करते और ये था मीटर। इसी तरह से जो थर्ड था वो कौन सा था? टाइम। और ऐसे ऐसे हमारे पास ये टाइम के लिए जो स्टैंडर्ड यूनिट बना वो कौन था? सेकेंड, ठीक है ना। फोर्थ वन इज टेम्परेचर। टेम्परेचर को हमने किससे मेजर किया? केल्विन। हमने मेजर किया केल्विन से। एंड फिफ्थ वन इज करंट। करंट को किससे मेजर किया? एम्पियर से। एंड नेक्स्ट वन इज लुमिनियस इंटेंसिटी। लुमिनियस इंटेंसिटी इज कैंडेला, जिसको सीधी से रिप्रेजेंट किया। एंड लास्ट वन इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया किससे? मोल, ठीक है। तो ये हमारे फंडामेंटल 7, कितने? 7 लिए 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज, है ना। तो आप ध्यान देंगे यहां पर ये जितने भी क्वांटिटीज हैं जो हमने 7 क्वांटिटीज लिखा, फिजिकल क्वांटिटी जो लिखे, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, लुमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं किसी एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। बट इन सभी फिजिकल क्वांटिटी की हेल्प से पूरे नेचर को हम डिफाइन कर सकते हैं, उसको मेजर कर सकते हैं, क्योंकि फिजिक्स जो है वो ऑल अबाउट मेजरमेंट है, ठीक है। क्या फिजिक्स को हम लोग मेजर करते हैं? जैसे कि मैंने पूछा कि आपकी मास कितनी है, तो आपने कुछ एग्जांपल दिया कि आपकी मास हमसे ज्यादा है, तो मैंने पूछा हाउ मच, कितना, तो आपने फिर उसको मेजर किया, तो आपने बताया कि मेरा मास जो है वो 80 kg है, ठीक है। तो हम एक्चुअली करते क्या फिजिक्स में? फिजिक्स में मुझे चाहिए कि चीजें कितनी है, कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है। हम कंपेयर करके कम या ज्यादा नहीं, बल्कि मुझे चाहिए क्वांटिटी। तो उस क्वांटिटी को हमने बताया कि फिजिकल क्वांटिटी को नंबर और यूनिट से रिप्रेजेंट करते, ठीक है। तो ये जो 7 क्वांटिटी है, विद द हेल्प ऑफ दिस 7 क्वांटिटी हम लोग सभी चीजों को मेजर कर पा रहे हैं,
ठीक है। इसी बीच साइंटिस्ट ने फिर मीटिंग किया और उन्होंने ये कंक्लूड किया कि 7 क्वांटिटी के अलावा वैसे 2 क्वांटिटी और हैं जिनको अभी तक हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया है। वो 2 क्वांटिटी है जिसको हमने बोला सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री, ठीक है ना, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। वो क्वांटिटी कौन कौन से थे? तो पहला एक क्वांटिटी था कौन सा? प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, ठीक है ना। प्लेन एंगल क्या था? तो प्लेन एंगल में हमने ये देखा कि 2 लाइनें एक दूसरे के ऊपर कितनी झुकी हुई है। इज दैट क्लियर? कि 2 लाइन, अगर ये 2 लाइनें हैं तो पहली लाइन दूसरी लाइन के ऊपर कितनी एंगल बना रही है, कितना झुका हुआ है, इसको रिप्रेजेंट करता प्लेन एंगल। जैसे कि मैंने बोला कि ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, तो मैंने पूछा कि पहली वाली जो लाइन है वो दूसरे पे कितना झुका हुआ है, दिस इज द थीटा। ये थीटा एंगल रिप्रेजेंट कर पाएगा कि ये कितना झुका हुआ है, ठीक है। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं प्लेन एंगल। इसका यूनिट होता है रेडियन, है ना। इसको इसकी यूनिट कितनी होती है? रेडियन। तो आप ध्यान देंगे इसकी जो यूनिट होती है वो होती है रेडियन, ठीक है। तो प्लेन एंगल एक पहला सप्लीमेंट्री प्लेन एंगल, एंड सेकंड वन इज द सॉलिड एंगल। सेकंड वन इज सॉलिड एंगल। तो यहां ध्यान देंगे ये सेकंड वन इज द सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या होता है वो समझते हैं। तो मैं थोड़ा सा इस पॉइंट को रफ कर रहा हूं, एक बार आप देख लेंगे इसको, ठीक है। पॉज करके अगर आपको नोट करना हो तो नोट कर दीजिए, अदरवाइज मैं इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है। मैं इसको रफ कर रहा हूं। देखिए सॉलिड एंगल की तरफ समझेंगे। सॉलिड एंगल का मतलब कि आपने देखा होगा, है ना, आपने देखा होगा कि यहाँ पर तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि व्हाट इज द प्लेन एंगल। प्लेन एंगल थीटा की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ से। थीटा इज इक्वल टू r अपॉन रेडियस, थीटा इज इक्वल टू r अपॉन रेडियस, r अपॉन रेडियस। यहाँ से हम लोग थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ से थीटा r कितना होगा? दिस इज द r, ये इसके r हुए, और रेडियस कितना होगा? तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है इसको हमने रेडियस बोल दिया। ये दिस इज द r, दिस इज द r, और ये हो गए इसके r, क्लियर। तो r अपॉन रेडियस हम थीटा बता देगा। अब आपने सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल को मैं यहां रिप्रेजेंट कर रहा हूं, सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। देखिए सॉलिड एंगल आपको होता क्या है ना। सॉलिड एंगल मींस, देखिए कि जब भी हम लोग बात करें कि एक स्फीयर के छोटे से टुकड़े की बात करें, लाइक दिस, एक स्फीयर के हमने छोटे से टुकड़े, जैसे कि आपने कोन, क्या कोन, ये कोन जैसे कि आपने देखा होगा आइसक्रीम का वो कोन, या हैप्पी बर्थडे वाली कैप, दिस इज नथिंग बट सॉलिड एंगल। वो किसको रिप्रेजेंट करता? सॉलिड एंगल को रिप्रेजेंट करता। क्लियर है क्या पॉइंट? तो दिस इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। तो यहां जो एंगल होगा उसको हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस एंगल से। और इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है स्टेडियन, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है? स्टेडियन, ठीक है ना। तो सॉलिड एंगल इज नथिंग बट व्हाट, आप ऐसे देख सकते हैं इसको, ये देखिए, इसके हमने छोटे से टुकड़े को बाहर कर दिया, इसके हमने छोटे से टुकड़े को बाहर कर दिया। ये इसका सेंटर था, ये हिस्से को हमने काट के बाहर कर दिया। दिस इज द सॉलिड एंगल, जस्ट लाइक दैट। ये ऐसा कुछ, दिस इज सॉलिड एंगल। दिस हैप्पी बर्थडे कैट, सॉरी हैप्पी बर्थडे कैट, इट्स सॉलिड एंगल, है ना। आप देख पाएंगे आइसक्रीम की वो जो जिसमें हम लोग आइसक्रीम लेते हैं वो है सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल को मेजर करते हैं हम लोग, और ये इसकी यूनिट क्या होती है? स्टेडियन। तो आप याद रखेंगे स्टेडियन सॉलिड एंगल की यूनिट होती और प्लेन एंगल की यूनिट होती रेडियन। तो ये ऑल अबाउट आपके फिजिकल क्वांटिटी थे जिसकी यूनिट के बारे में मैंने डिस्कस किया। फंडामेंटल क्वांटिटीज कितने होते, तो टोटल फंडामेंटल क्वांटिटीज आपके पास कितने हो गए? तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हुए और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हुए, तो टोटल 9 फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गए। इस 9 फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से पूरे फिजिक्स को हम लोग डिफाइन कर पाएंगे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट all about fundamental quantities and its units. Thank you so much.